नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा क्रैश कोर्स 30 में 30 का वीडियो नंबर 13 करने वाले हैं आज हम। और आज का जो टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 5 से 6 टाइप के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, सबको हम करेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से करके जाएंगे हम, ठीक। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो आप वर्ड फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ के जा रहे हो तो बुक उठा के कम से कम 50 क्वेश्चन आप यहाँ के इस टॉपिक का प्रैक्टिस कर डालोगे। शुरू से भी हमारा मोटो यही रहा है कि अगर जो मैं आपको यहाँ पे 30 जो भी क्वेश्चंस कराता हूं, मैं 15-20 जो भी कराता हूं, आप उस टॉपिक का होमवर्क एसडब्ल्यू आप बुक से निकाल के जरूर करोगे, ठीक है। 13 नंबर वीडियो है, सब रचना करने वाले हैं। आपने अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो। रेलवे एग्जाम्स को लेकर बहुत सारी चीजें आगे भी हम आपके लिए लेकर आने वाले। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अनअकैडमी लाया है आपके लिए बैंक एग्जाम के लिए स्पेशल कॉम्बैट टेस्ट। यहाँ पे बात करें बैंक एग्जाम की बारे में बात करें, वैसे क्रैक करना आसान भी नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटजी बेहतरीन हो तो अगर सही स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है कॉम्बैट यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने का। अल्टरनेटिव डेज में यहाँ पे होता है, बात करें अनअकैडमी कॉम्बैट की, तो यहाँ पे आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे जो अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, जहां पे 1000 ऑफ लर्नर्स मिलकर यहाँ पे लाइव टेस्ट देते हैं आपके साथ। और बात करें यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप अगर जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप कहाँ पे खड़े हो, और डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, ठीक। तो क्रैक करिए। यहाँ पे 30 मिनट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन देने का आंसर देना है। 3 सेक्शन होंगे, लाइव रैंकिंग आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ पे बात करें एनरोल कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको जो लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से एनरोल करिए। और यहाँ पे कोड यूज करना मत भूलिएगा, ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा AVP10। तो ये कोड यूज करिए और मजा लीजिए, एंजॉय करिए जो बैंक का टेस्ट है, और साथ में जानिए अपनी रैंकिंग। और एक और बात, यहाँ पे आप प्राइज जीत सकते हैं 50,000 से लेके जो फर्स्ट रैंक का वाउचर है 50,000 रुपया, ठीक है, अमेजॉन वाउचर। सेकंड रैंक का देख सकते हैं, थर्ड रैंक का, और फोर्थ से 100 रैंक वाले जो रहेंगे उनको 1000 का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों, देखिए क्या क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, जिसके पश्चात 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात करना। ये सारी चीजें अगर जो हमने पढ़ लिया तो आइए क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया एक बड़ा शब्द दिया है, तो बड़ा शब्द को के बारे में देखें तो क्या बड़ा शब्द दिखाई दे रहा है, तो चैंपियनशिप हमें दिखाई दे रही है। तो चैंपियनशिप के शब्दों का यूज करके, यानी कि सी का ओ का अलग यूज करके इनमें से कोई एक शब्द ही बनेगा और 3 शब्द नहीं बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओपी यहाँ पे ओपन की बात करें, पहला ए वाला है, तो ओ क्या चैंपियनशिप में है? ओ है। पी है, पी है। ई दिया है, ई नहीं दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ है, पी है, क्या आई दिया है? आई दिया है। यू दिया है चैंपियनशिप में? नहीं, यू नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ओपिनियन की बात करें, ओ है, पी है, आई है, एन है, आई है, फिर से ओ है, एन है, यानी कि ओपिनियन आपका यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत लगाए होंगे। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया, बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं, ठीक। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके, देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। यहाँ पे एनवायरमेंट सबसे देखते हैं कौन कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ई, एम, ई है, यहाँ पे एम भी है, आई है, तो आई भी आपको देखने को मिल जाता है, एन, एन भी देखने को मिल जाता है। ई की बात करें फिर से ई देखने को मिल जाता है, एन भी देखने को मिलता है, यानी कि टी भी देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षर का एक शब्द दिया गया, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए। दिए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा दे देता है कि दिए गए मतलब 3 आपके बनेंगे, एक नहीं बनेगा, तो वो आपको बताना होता है। तो ध्यान से पढ़ के करना, जल्दीबाजी में चीजें गलत ज्यादा होती हैं। तो डेमोक्रेसी दिया है, तो डेमोक्रेसी से देखते हैं कौन कौन सा शब्द यहाँ पे बन सकता है। तो डी से क्या यहाँ पे एस दिया है, तो एस नहीं दिया, तो ये पहली ही गलत हो जाएगा। माइक्रो की बात करें तो इसमें आई नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। मर्सी की बात करें तो मर्सी का तीनों एम ई आर की बात करें, आर भी मैच हो रहा है, सी भी मैच हो रहा है, वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। दिए गए प्रश्न के विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो जो दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। अब ये वाला क्वेश्चन आया ना, तो देखते हैं मर्चेंडाइज यहां पे दिया है, तो देखते हैं मर्चेंट जो बनाया जा सकता है उसको हम नहीं करेंगे, जो नहीं बनाया, सॉरी, प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता, जो बनाया जा सकता वो नहीं करेंगे, जो नहीं बनाया जा सकता उसको चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सी इसमें है, एच भी है, ए भी है, एन भी है और जी इसमें है। जी इसमें है, जी आपका नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जी नहीं दिखाई दे रहा। और मर्चेंडाइज, ठीक है, ई भी आपका नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं बनाया जा सकता। और अगर जो हम चेक कर लेते हैं मेस का, तो यम ई यम यम यहाँ है, यहाँ एस यहाँ और यच यहाँ, तो ये आपका बनाया जा सकता है। डाइस भी बनाया जा सकता है, जो आप देखोगे चार भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दिए गए प्रश्न के विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो उस शब्द का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो क्या क्वेश्चन है आपका? एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। देखते हैं इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं यस, क्या यस यहाँ पे है? यस दिखाई दे रहा है। टी भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए की बात करें, ए भी दिखाई दे रहा है। आर की बात करें तो यहाँ पे आर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और डी की बात करें तो डी भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओ भी दिखाई दे रहा होगा, ओ यहाँ है यम, तो ये बनाया जा सकता है। ठीक, अब ट्रेटर की बात करें, ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए ये वाला टी भी है, आर भी है, इसमें ए भी है, आई टी ओ आर, ये भी बनाया जा सकता है। और डोरमेंट की बात करें, ये भी बनाया जा सकता है। मिनिस्टर की बात करेंगे तो यम आई एन आई, तो यम आई एन आई, तो मिनी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिनी दिखाई दे रहा है, एस भी दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है। ई आपका इसमें कहीं है? ई नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का देखिए एनवायरमेंट है। अब इसको थोड़ा सा आप करने की कोशिश करिए। वैसे मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर जो होगा आपका एंट्रेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 की बात कर लेते हैं। दिए गए प्रश्न अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसके नीचे 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्याकित है और नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए। कोई एक विकल्प को अगर जो देखे तो वह आपका अर्थपूर्ण क्रम को व्यवस्थित के अनुरूप दिया गया, तो उस विकल्पों को दिया गया। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, ये सब छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए आपका ई टी सी के ओ पी दिया है और ई का जो ई का संकेत है 1 है, टी का संकेत 2 है, सी का संकेत 3 है, के का संकेत 4 है, ओ का संकेत 5 है और पी का संकेत आपका 6 है। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखते हैं इसमें से कोई एक शब्द है जो आपका ऑप्शन नंबर ए 4 की जगह पे आप ये वाला अल्फाबेट पुटअप करोगे तो कोई एक ऑप्शन ऐसा बनेगा जो अर्थपूर्ण अर्थ देगा। ठीक है, तो 4 की जगह पे हम रख के देखते हैं के, तो 4 की जगह जो हम के रखते हैं, ठीक, 1 की जगह हम यहाँ पे ई रखते हैं, ठीक, 2 की जगह हम यहाँ पे टी रखते हैं, 3 की जगह पे हम सी रखते हैं और 5 की जगह पे हम ओ रखते हैं, 6 की जगह पे पी रखते हैं। तो कोई शब्द बन रहा है? कीटो को नहीं, कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो दूसरे वाले ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 की जगह हम टी रखते हैं, 1 की जगह आप ई रखते हैं और 6 की जगह आप पी रखते हो, 5 की जगह आप ओ रखते हो, 3 की जगह क्या रखोगे? सी रखोगे। ये भी आपका कोई शब्द नहीं बन रहा है। लेकिन अगर जो आप यहाँ पे आओगे ऑप्शन नंबर सी पे पुटअप करोगे तो पी, 5 की जगह क्या रखोगे? ओ, 3 की जगह क्या रखोगे? सी, 4 की जगह क्या रखोगे? के और 1 की जगह ई और 2 की जगह टी। देख रहे हो पॉकेट बन रहा है, तो अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है निकल के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने 3 टाइप के प्रश्नों को लगा लिया है। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का समूह सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। मैंने इस वीडियो में होमवर्क नहीं दिया है इसलिए इसको आप कर लेना। इसका आंसर होगा आपका 3 5 3 4 3 4 5 2 6 1, ये होगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, इसको आप लोग सेल्फ से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, शब्द है आपका करप्शन। करप्शन के पहले, चौथे और 9वें और 10वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके। तो किसका किसका हमें प्रयोग करना है? तो पहले का प्रयोग करना है, सी का प्रयोग करना है। ठीक, पहले का, चौथे का प्रयोग करना है, चौथे को हमने ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ कलर में थोड़ा सा इसका चेंज कर लेता हूँ यार, कलर का इसमें इंक थोड़ा सा मोटा रहता तो मजा आता। ठीक है, सी को हमने ले लिया, सी को अलग हमने लिख लिया। ठीक, हमने ओ को अलग लिख लिया। उसके बाद क्या है? 9वां 10वां, तो 9वां आपका ये होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां 10वां। यानी कि आप देख रहे हो सी निकल रहा है, आर निकल रहा है और क्या ओ निकल रहा है, एन निकल रहा है। तो इससे कितने शब्द बन सकते हैं अधिक से अधिक? तो आप देखोगे कॉर्न तो आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्न बन रहा है, तो इसके अलावा और कोई शब्द बन सकता? नहीं बन सकता।
ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, पूछा है यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर एक्स देना, शब्द बन रहा तो एक्स नहीं देना, यदि एक से अधिक शब्द बनेंगे तो जेड देना, जेड नहीं देना। लेकिन इसमें दिया कि यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाई ओर से प्रथम अक्षर क्या होगा, तो क्या होगा सी। तो सी यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ये वाला। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द, जो शब्द दिया उसके कौन कौन से अक्षर को हमें निकालना है, तो देखते हैं। दूसरा हो गया, दूसरा शब्द निकाला हमने, चौथा निकाल लिया हमने, चौथा निकाल लिया, आठवां निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां और नौवां, यानी कि हमको ई ओ और एस टी शब्द का प्रयोग करके कितने शब्द हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ई ओ एस टी शब्द का प्रयोग करके हम कितने शब्द बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा कि इससे हम कोई शब्द ही नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं कुछ, आप देखिए यहाँ पे ट्राई कीजिए थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कोई शब्द बनेगा, तो यहाँ पे कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे सही आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 की बात कर लेते हैं। शब्द आपका स्टम्बल है, स्टम्बल के दूसरे चौथे क्या क्या, दूसरा चौथा और छठा सातवां, दूसरा चौथा छठा सातवां, यानी कि टी एम एल ई शब्द का प्रयोग करके हम एक ही बार प्रयोग करना, ध्यान रखना एक ही बार प्रयोग करना, कितने शब्द हम बना सकते हैं। तो इसमें भी एक ही शब्द बनेगा आपका मेल्ट। मेल्ट माने क्या होता है, पिघलना, ठीक। तो मेल्ट आपका एक बनेगा, तो एक ही शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा दोगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यूटीबी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो यूटीबी की बात करें, आप देख रहे हो यहाँ पे बट बन सकता है, एक बन सकता है, बट बन सकता है, टब बन सकता है, और कुछ बन सकता है, बट टब दो ही बन रहा है, तो दो शब्द आपके बन सकते हैं, यानी कि आपके दो बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। एक ऐसा अक्षर बताइए जिसे पूरी तरीके से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में से शब्दों के पहले, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो टिल दिया है, टेबल दिया है, पाइल दिया है, टैब दिया है, प्रिंग दिया है, एक ऐसा वर्ड आपको चूज करना है जो इन सब के आगे लगा दे तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो इसमें देखेंगे सी लगा के क्या सिटिल बनेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। बी लगा के देखें बिटिल नहीं बनेगा। एस लगा के देखो तो स्टिल बन जाता है। एस लगा के देखे इसमें स्टेबल बन जाता है। एस लगा के देखे स्पाइल बन जाता है। एस लगा के देखे स्टैब बन जाता है, और यस लगा के देखिए स्प्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस लगा के हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए 5 शब्दों में देखो ईट दिया है, और दिया है, इस दिया है, एस दिया, एड दिया, तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसमें एच लगा सकते हो, हिट बन जाएगा, हॉर बन जाएगा, हिच बन जाएगा, हैज बन जाएगा, और एट बन जाएगा, हैट बन जाएगा, ठीक। तो यच लगा सकते हो यहाँ पे, तो यच यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सभी में लगाना, ऐसा नहीं एक दो बन रहा है तो गलत हो जाएगा, चेक कर लेना लगा के क्या सही बन रहा है या नहीं, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन की बात करें, आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। इसमें आप क्या लगा सकते हो, देखो इल है, एबल है, एबल मतलब टेबल तो टी आ रहा होगा, टॉर और मतलब टॉर, टोन टी आ रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप भी घर से जाके जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे सबसे। देखो समय बहुत कम है समय, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि उसमें बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स आपको सेंड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।